नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, यह EBS का पहला वीडियो है जो कि सीटेट के लिए है। तो परिवार है, एकल परिवार में माँ बाप और उनके बच्चे होते हैं, जबकि संयुक्त परिवार में दादा दादी, चाचा बुआ, माँ बाप और बच्चे होते हैं, या नाना नानी, मामा मामी, मौसी, माँ बाप और बच्चे होते हैं। अगला है NCF 2005 के अनुसार कक्षा 3 से 5 तक के पर्यावरण अध्ययन को 6 थीमों में विभाजित किया गया है। NCF का होता है फुल फॉर्म नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क। जैसे कि इसको बांटा गया 6 प्रकार से। पहला है परिवार एवं मित्र, दूसरा है भोजन, तीसरा पानी, चौथा आवास, पांचवा है यात्रा और छठा है चीज़ें जो हम बनाते हैं या करते हैं इसको। अगला है परिवार एवं मित्र की उप थीम। क्या है उप थीम? उप थीम है संबंध, कार्य तथा खेल, जानवर, पौधे। अगला है वह चीज़ें जिनसे पिछली संस्कृति के बारे में पता चलता है। तो जैसे कि पुस्तक की तरह ही पुरानी इमारतें, दस्तावेज, सिक्के भी हमें समय के पीछे जाने और उसे समझाने का अवसर देते हैं। तो दस्तावेज जो होता है, दस्तावेज एक लिखित होता है। उन्हें पढ़कर बीते समय के बारे में जान सकते हैं, उस समय के समाज और उनके रहन सहन और भाषा विकास को समझ पाते हैं। अगला है चित्र। पुराने चित्रों और मूर्तियों को देखकर उस समय की कला के विकास को जान सकते हैं। इमारतें हैं, इमारतों की बनावट, सामग्री, निर्माण के लिए तरीके से उस समय के विकास को समझा जा सकता है। अगला है टॉपिक से सिक्का। पुराने सिक्कों से उस समय के व्यापार, लेन देन के तरीकों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगला टॉपिक आ गया है स्तनधारी सरीसृप, कीट एवं पक्षी। स्तनधारी यानी कि मेमल। स्तनधारी जीव वह होते हैं जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। इनके शरीर का ताप बाहरी वातावरण के तापमान परिवर्तन के साथ नहीं बदलता है। मनुष्य, गाय, भैंस, बकरी, चमगादड़, व्हेल, मछली आदि स्तनधारी जीव होते हैं। दूसरा है सरीसृप, जिसको रेप्टाइल बोलते हैं। इस प्रजाति के प्राणी धरती पर सड़क कर चलते हैं। कैसे चलते हैं? सड़क के। ये हवा में सांस लेने वाले रीढ़धारी जंतु के समूह हैं, जिसमें हैं सांप, छिपकली, कछुआ, घड़ियाल, मगरमच्छ एवं ट्वेट्रा इत्यादि सरीसृप के उदाहरण हैं। कीट, जिसको बोलते हैं इंसेक्ट। कीट के प्रमुख उदाहरण हैं हाउस फ्लाई, मक्खी जिसको बोलते हैं, और मॉस्किटो मच्छर को बोलते हैं, हनी बी मधुमक्खी को बोलते हैं, और बटरफ्लाई तितली को बोलते हैं, और आंट चींटी को बोलते हैं। अगला टॉपिक आ गया है परजीविता और सहजीविता। परजीविता वह होते हैं वह जीव जो किसी अन्य जीव पर आश्रित होते हैं और उनसे अपना फायदा उठाते हैं, और जिन जीवों पर ये आश्रित होते हैं उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं परजीवी जंतु कहलाते हैं। जैसे कि जोंक, जूं, अमरबेल, आंट अमीबा, फीता क्रीम आदि। तो जब एक जीव को फायदा होता है तथा दूसरे अन्य जीव को नुकसान होता है, तो ऐसे संबंध को परजीविता कहते हैं। सहजीविता क्या होता है? जब दो जीव या पौधे एक दूसरे पर निर्भर होते हैं तथा एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं, तो उन्हें सहजीवी कहते हैं। इस प्रकार संबंध को सहजीवी कहा जाता है, और पौधों का यह गुण सहजीविता कहलाता है। मटर का पौधा और राइजोबियम सहजीवी जीवों का उदाहरण है। इस प्रकार लाइकेन में शैवाल और फफूंदी सहजीविता का उदाहरण है। नेक्स्ट टॉपिक आ गया है जानवर, एनिमल। जानवरों की खाल पर जो डिजाइन होते हैं वह उनके बालों के रंग के कारण होते हैं। दिन में जागने वाले जानवर आमतौर पर कुछ रंग ही देख पाते हैं, और रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को सफ़ेद या काली ही देखते हैं। बहुत से जानवर किसी खास मौसम में लंबी गहरी नींद में चले जाते हैं, जैसे कि छिपकली होती है। कुछ जानवर तूफान या भूकंप आने के कुछ समय पहले अजीब हरकत करने लगते हैं
और जंगल में रहने वाले लोग समझ जाते हैं कि कुछ बुरा होने वाली है। और जानवरों में भी देखने, सुनने और साहस महसूस करने की शक्ति होती है। जैसे कि वैज्ञानिकों का मानना है कि कई जानवरों की पूरी भाषा है। और जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वे बच्चे देते हैं, और जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते हैं वे अंडे देते हैं। जैसे कि स्तनधारियों की विशेषताओं में इनके शरीर पर बाल का पाया जाना और कान के मध्य भाग के तीनों अस्थियों जैसे कि मेलियन, इनकस और स्टेपस का पाया जाना प्रमुख होता है। यदि कुछ प्रजाति को छोड़ दे तो लगभग सभी स्तनधारी वर्ग के जंतु बच्चे देते हैं, तथा जिन जानवरों में यह नहीं पाए जाते हैं वे अंडे देते हैं। जानवरों के कान के आकार तथा उनके सुनने की शक्ति में बहुत गहरा संबंध होता है। जिन जानवरों के कान बड़े होते हैं उनके सुनने की क्षमता अधिक होती है, और हाथों को कान के पीछे रखकर आवाज़ ज़्यादा साफ सुनाई देता है। जानवरों का शिकार। हाथी को उनके दांत, केड़े को सींग, शेर, मगरमच्छ, सांप को उनकी खाल के लिए मार दिया जाता है। कस्तूरी हिरण को थोड़ी सी खुशबू के लिए मारा जाता है। जानवरों को मारने वाले लोगों को शिकारी कहते हैं। कुछ जानवरों की नींद जैसे हैं कि गाय 4 घंटे सोती है और अजगर 18 घंटे सोता है। जिराफ 2 घंटे सोती है और बिल्ली 12 घंटे सोती है। एक जानवर है जिसका नाम है स्लॉथ। स्लॉथ दिखने में तो भालू की तरह होते हैं, पर यह भालू से अलग होते हैं। ये करीब दिन में 17 घंटे पेड़ों से उल्टे लटक कर आराम से सोते हैं, और 40 वर्ष के अपने जीवन में ये सिर्फ 8 पेड़ों पर घूमते ही रहते हैं। ये सप्ताह में एक बार ही शौच के लिए पेड़ से नीचे उतरते हैं। जिस पेड़ में रहते हैं उसी के पत्ते खाकर अपना पेट भरते हैं। अगला जानवर है बाघ। बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। क्या है? 6 गुना हम लोगों से ज़्यादा देख सकता है। और बाघ की मूंछें हवा में हुए कंपन को भांप लेती है, जिससे उसे शिकार की सही स्थिति का पता चल जाता है, और इससे वह अंधेरे में रास्ता ढूंढ लेता है। बाघ अपने इलाके में मूत्र करके गंध छोड़ता है, दूसरा बाघ इस गंध को तुरंत पहचान लेता है। बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज़ बदलता रहता है, और बाघ का गर्जना 3 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है। बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज़ इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज़्यादा घूम भी जाते हैं। और हवा, बाघ जो होते हैं हवा से पत्ते के हिलने और शिकारी की झाड़ियों में हिलने से हुई आवाज़ के अंतर तुरंत भांप लेते हैं। सेकंड नंबर पे है हाथी। हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना बहुत पसंद होता है। इससे उसके शरीर को ठंडक मिलती है। हाथी के कान पंख जैसे होते हैं। गर्मी लगने पर हाथी अपने कान को हिलाकर हवा करते हैं। 3 महीने का जो हाथी होता है लगभग 200 किलोग्राम वजन का होता है। एक बड़ा हाथी दिन में 100 किलो से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है, और हाथी बहुत ही कम आराम करता है। एक दिन में केवल 2 से 4 घंटा सोता है। हाथी परेशानी आने पर एक दूसरे की मदद करते हैं। इस झुंड में 10 या 12 हथनी और बाकी बच्चे होते हैं। झुंड की सबसे बड़ी बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड की नेता होती है, और ये 14-15 साल तक हाथी इस झुंड में रहता है, फिर वह झुंड छोड़कर चला जाता है। थर्ड नंबर पे आता है लंगूर। लंगूर देखिए, जंगल में ऊंचे पेड़ पर बैठा लंगूर अपने पास आती मुसीबत को देखकर एक खास आवाज़ निकालकर अपने साथियों को संदेश देता है और उन्हें चौकन्ना करता है। कुत्ता है। कुत्तों की गलियों में अपनी जगह बटी हुई होती है। एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के मलमूत्र की गंध से जान लेता है कि उसके इलाके में बाहर का कुत्ता आया था। अगला है मगरमच्छ के छोटे छेद जैसे कान होते हैं, लेकिन आसानी से दिखाई नहीं देते,
और छिपकली के भी छोटे छेद जैसे कान होते हैं। मछलियाँ खतरे की चेतावनी एक दूसरे को बिजली तरंगे से देती हैं। डॉल्फिन भी अलग अलग तरह की आवाज़ें निकालती है और एक दूसरे से बात करती हैं। गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। दांतों से काटने और कुतरने के कारण इनके दांत घिस जाते हैं। बिल्ली के दांत नुकीले होते हैं जो मांस को फाड़ने और काटने के काम आते हैं, और गाय के आगे के दांत पत्तों को काटने के लिए होते हैं और पीछे के दांत चपटे और बड़े होते हैं जो घास चबाने के लिए होते हैं। नेक्स्ट है सांप। हमारे देश में केवल 4 तरह के ही जहरीले सांप होते हैं। इनके नाम है नाग, करैत, दुबोइया और अफाई। ये 4 प्रकार के सांप होते हैं। इनकी विशेषताएं हैं, जब सांप किसी को काटता है तो उसके 2 खोखले जहर वाले दांतों से उस व्यक्ति के शरीर में जहर चला जाता है। इस जहर से बचने के लिए उस व्यक्ति को सीरम नाम की दवाई दी जाती है, जो कि सांप के जहर से ही बनाई जाती है। सांप के दांत नुकीले होते हैं, लेकिन वह अपने शिकारी को चबा नहीं सकता है, बल्कि उसको पूरा निगल जाता है। सांप को बाहरी कान नहीं होते हैं, वह जमीन पर हुए कंपन को सुनता है। और सपेरों को कालबेलिया भी कहते हैं। कालबेलिया नाच में सांप जैसी मुद्राएं होती हैं। सांप खेतों में फसल को चूहे से बचाने में मदद करता है। सांप सुन नहीं पाते, केवल बीन के हिलने से उनके अनुसार अपना सिर हिलाते हैं, जिसे लोग नाचना कहते हैं। कालबेलिया जाति के रोशन नाथ जी अपनी जाति में बहुत मशहूर थे। वे बहुत आसानी से खतरनाक और जहरीले सांप को पकड़ लेते थे। केचुआ हैं। केचुए जमीन में छेद बनाकर मिट्टी को मुलायम कर देते हैं। जमीन को इन छेदों से हवा और पानी मिल जाती है। केचुआ मृत पत्तियों और पौधे को खाते हैं और इनके मल से जमीन उपजाऊ बनती है। केचुओं को किसान का मित्र माना जाता है और वर्मी कंपोस्ट को वर्मी कल्चर या केचुआ पालन भी कहते हैं। नेक्स्ट है चींटियाँ। चींटियाँ मिलजुल कर रहती हैं और चींटियों का काम बटा रहता है। रानी चींटी अंडे देती है। सिपाही चींटियाँ बिल का ध्यान रखती हैं। काम करने वाली चींटियाँ भोजन ढूंढकर बिल तक लाती हैं। चींटियाँ चलते समय जमीन पर कुछ गंध छोड़ती हैं, जिससे सूंघ कर पीछे आने वाली चींटियों को रास्ता मिल जाता है। पहरेदार चींटी एक विशेष प्रकार की गंध के कारण दूसरी चींटी को पहचान लेती है। चींटियाँ खाने की चीज़ों को अपने बिल में जमा करती हैं। सामाजिक कीट जैसे होते हैं दीपक, ततैर, मधुमक्खियाँ और चींटियाँ। नेक्स्ट है मच्छर। मच्छर हमारे शरीर की गंध, खासकर पैर के तलवे की और हमारे शरीर की गर्मी से हमें ढूंढ लेते हैं। मच्छर पानी में अंडे देते हैं। डेंगू, मलेरिया, चिकुनगुनिया बीमारी मच्छरों के द्वारा फैलती है। मक्खी के डायरिया, हैजा, टाइफाइड आदि बीमारियां फैलती हैं। मक्खियां अपने पैरों में बीमारी के कीटाणु लाती हैं और जब यह बिना ढके खाने पर बैठती हैं तो उसे दूषित कर देती हैं। उस खाने को खाकर हम बीमार पड़ जाते हैं। मच्छरों से बचने के लिए उपाय, तो रुके हुए पानी में इकट्ठा हुए पानी में मलेरिया के मच्छर पैदा होते हैं। इसीलिए मच्छरों के प्रजनन को रोकने के लिए पानी में तेल डालना उचित रहता है। इससे पानी में पृष्ठ का तनाव कम हो जाता है और ऑक्सीजन की आपूर्ति रुक जाती है, जिससे मच्छर का लार्वा मर जाता है। घरों में डीडीटी का छिड़काव किया जाना चाहिए और आसपास पानी जमा ना होने दें। पानी के बर्तन, टंकी, कूलर को साफ रखें। मच्छरदानी का प्रयोग करें। जमा हुए पानी में मिट्टी का तेल छिड़कें। पानी में मछलियाँ डालने से मछलियाँ मच्छरों के लार्वा या अंडे को खा जाती हैं। अगला है रेशम का कीड़ा। रेशम का कीड़ा अपनी मादा
को इसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से पहचान लेता है। अगला है चूहा। चूहा की देखने की क्षमता कम होती है, लेकिन इनके सूंघने, छूने और टेस्ट करने की क्षमता बहुत अधिक होती है। अगला है पक्षी। पक्षी केवल अंडे देने के लिए घोंसला बनाते हैं, जबकि अंडे से बच्चे निकल जाते हैं तो वह अपना घोंसला छोड़कर उड़ जाते हैं। घोंसला छोड़कर पक्षी अलग अलग जगह चले जाते हैं, पेड़ पर, जमीन पर और पानी में। अधिकतर पक्षियों की आंखें उनके सिर के दोनों तरफ होती हैं। पक्षी एक ही समय में दो अलग अलग चीज़ों को एक साथ देख लेते हैं, यानी कि उन पर नज़र डाल लेते हैं। जब अलग अलग चीज़ों पर केंद्रित करते हैं तो उनका ध्यान देखने का दायरा बढ़ता है, और जब वे बिल्कुल सामने देखते हैं तो इनकी दोनों आंखें एक ही चीज़ को देख सकती हैं। ज़्यादातर पक्षियों की आंखें की पुतली घूम नहीं सकती हैं और अपनी गर्दन घुमाकर ही आसपास देखते हैं। पक्षियों के पंख उन्हें उड़ने की में मदद करती हैं, इन्हें गर्माहट भी देते हैं। इनके लिए नया पंख आता है रहते हैं और पुराने पंख झड़ते रहते हैं। कुछ पक्षी अलग अलग खतरे के लिए अलग अलग आवाज़ निकालते हैं, जैसे कि उड़कर आने वाले दुश्मन के लिए एक तरह की आवाज़ और ज़मीन पर चलकर आने वाले के लिए दूसरी तरह का आवाज़ निकालते हैं। पक्षियों के कान दिखते नहीं हैं, लेकिन इनके सिर के दोनों तरफ छोटे छोटे छेद होते हैं जो पंखों से ढके रहते हैं। पक्षी इनकी मदद से सुनता है। एक पक्षी है बसंत गौरी। जैसे कि बसंत गौरी या गर्मियों में टुक टुक करती रहती है। पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर उसमें अंडे रखती है, जिसको हम कटफोड़वा वुडपेकर भी बसंत गौरी को की तरह पेड़ पर तने में घोंसला बनाता है। शक्करखोरा सूर्य पक्षी जिसको बोलते हैं। शक्करखोरा किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली पर अपना लटकता हुआ घोंसला बनाती हैं। इनका घोंसला बाल, मकड़ी के जाल, पतली टहनियाँ, बारीक घास, सूखे पत्ते, रुई पेड़ की छाल के टुकड़े और कपड़ों के चिथड़ों से बनता है। डार्जिन चिड़िया है। डार्जिन चिड़िया है अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को सी लेती है और उनमें से एक थैली सी बना लेती है और उसमें अंडे देती है। अगला है चील, बाज और गिद्ध। चील, बाज और गिद्ध हमसे 4 गुना अधिक दूर देख पाते हैं। चील की पूंछ खांचे वाली होती है। गिद्ध मरे हुए जानवरों को खाकर अपना जगह साफ कर देते हैं और आकाश में ऊंचाई पर उड़ता रहता है। चील जमीन पर पड़ी हुई कोई भी चीज़ किसी भी चील को 1 से 2 किलोमीटर की दूरी से ही दिखाई दे जाती है। कौवे, गिलहरी, बिल्ली और चूहे मौका देखते ही अंडे चुरा लेते हैं। कई बार घोंसले को भी तोड़ देते हैं। 9 बीबर पक्षी होती है। नर बीबर पक्षी अपने घोंसले बनाते हैं। मादा बीबर उन सभी घोंसलों को देखती है, फिर उनमें से जो घोंसला सबसे ज़्यादा पसंद आता है उसमें ही वह अंडा देती है। फाख्ता कैक्टस कांटों के बीच या मेहंदी की मेढ़ी में अपना घोंसला बनाती है। उल्लू अपनी गर्दन पीछे घुमा सकते हैं। मैना जो होती है झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है। पक्षियों की आंखें का आकार उनके सिर की तुलना में बड़ा होता है। बड़ी आंखें सांप देखने में मदद करती हैं। उड़ते हुए टकराने से बचती है। दूर से शिकार को पहचानने और पकड़ने में मदद करती है। कलचिड़िया पत्थरों के बीच अपना घोंसला बनाती है। इनके घोंसले में पौधे की नाजुक टहनी, जड़ें, ऊन, बाल, रुई सब बिछा रहता है। यह छोटे छोटे कीड़े खाती है। इनकी चोंच अंदर से लाल होती है। कौवे के घोंसले में लोहे के तार और लकड़ी की टहनियाँ जैसी चीज़ें भी होती हैं। कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है। कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती है, वह कौवे के घोंसले में अंडे देती है। कौवा अपने अंडे को साथ साथ कोयल के अंडे को भी देखता है या सेता है।
गौरैया। गौरैया अलमारी के ऊपर आईने के पीछे अपना घोंसला बनाती है। कबूतर। कबूतर जो होता है पुराने मकान या खंडहर में